बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है। तो आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में पुनः आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों। इसलिए क्योंकि आज तक हम 9 पाठ यहाँ पर पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। आपके 9वां पाठ है आपका महाकवि माघ, इसके विषय में हम पूरा आपको बता चुके हैं, पूरा कंप्लीट आपके 9 पाठ हो गए। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। आप एकदम सरल तरीका से हमने आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों आज हम 10वां पाठ पढ़ेंगे। 10वां पाठ कारुण्यम रामभद्रस्य, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है दोस्तों। एग्जाम के हिसाब से यदि हम बात करें तो ये मानो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इस पार्ट में से बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। दोस्तों हमने कहा था कि जो नाटक की बात है तो नाटक से जो सवाल आते हैं आपके, तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपके 2 पार्ट हमने नाटक के बताए थे, ठीक है, जहाँ से आपका नाटक का प्रश्न आना है। तो एक तो आपका हमने 6वां पार्ट बताया था, तो 6वें पार्ट में हमने आपको कंप्लीट जानकारी उसमें दे ही दी थी। 6वें पार्ट के बारे में आपको बता ही दिया था, चारोत्तम चारुदत्तस्य, ठीक है, मृत्य कटिक के बारे में बताया था। और आज हम बात कर रहे हैं कारुण्यम रामभद्रस्य, यानी कि यहाँ पर हम इसमें कारुण्यम रामभद्रस्य यानी रामभद्र की करुणता के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से आज हम यहाँ पर आपको महाकवि भवभूति, जो कि संस्कृत वाङ्मय के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, इनकी रचना जो कि बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है उत्तर रामचरितम। क्या नाम है दोस्तों इनकी रचना का जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो रचना है उत्तर रामचरितम। हालांकि भवभूति इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं। इनकी कुल हम रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचना है वो 3 रचनाएं हैं, जिसमें मालती माधव है, महावीर चरित है और उत्तर रामचरित है। लेकिन तीनों के अंदर जो सबसे बहुत अच्छी मानी जाती है, जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, वो है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित जो है वो कवि की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें करुण रस बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वर्णित किया गया है, और यहाँ का मुख्य जो रस है इसमें पूरा का पूरा करुण रस है। दोस्तों बहुत ही सुंदर रचना है, तो आनंद लीजिए। आज हम पाठ स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो उत्तर रामचरित रचना है, जिसके बारे में हमने कहा कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और वास्तव में प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस रचना है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उत्तर रामचरितम है क्या। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको इसके विषय में पता नहीं होगा। तो आज जो भी हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि इसमें कंप्लीट आपको हम बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको यहाँ पर हम उत्तर रामचरित की कथा सुनाने वाले हैं। इसमें क्या विषय वस्तु है उसके विषय में बताने वाले हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब आप इस पाठ को पढ़ोगे, 10वें पाठ को, तो ये यदि वीडियो आपने देख लिया तो ये हमारी गारंटी है आपको पूरा का पूरा पाठ यूँ ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पूरी अच्छे से आपको पूरी तरीक़ा से आपको कंप्लीट बताएंगे। यहाँ पर जो जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होगा सारा कुछ बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, भूमिका थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से हम कर रहे हैं एक प्रयास, कुछ आपके लिए देने का, कुछ आपके लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार इस प्रयास को आप भी आगे बढ़ाएंगे और आप भी एक छोटा सा प्रयास करें दोस्तों। एक प्रयास से प्रयास जुड़ता है तो एक कारवा तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं मिलकर के। चलिए दोस्तों, मिलकर के करते हैं, आज का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उत्तर रामचरित की कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं, उत्तर रामचरित में आखिर है क्या। चलिए सुनते हैं इसके बारे में। संस्कृत साहित्य के सर्वप्रिय नाटककारों में भवभूति का सम्मानपूर्ण स्थान है। अपनी कृति उत्तर रामचरित के लिए ही उसकी ख्याति संसार में अनश्वर रूप से विद्यमान है। हमने आपको कहा कि उत्तर रामचरित जो इनकी रचना है बहुत ही फेमस रचना है, इसीलिए इस कृति के कारण ही उनकी ख्याति पूरे संसार में अनश्वर रूप से विद्यमान है। हम बात कर रहे हैं महाकवि भवभूति की। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर रामचरित जो रचना है वो महाकवि भवभूति की है। हालांकि उत्तर रामचरित के अलावा इनकी 2 रचना और हैं, जिसका नाम है मालती माधव और दूसरी रचना है महावीर चरितम।
और तीसरी रचना की हम बात अभी कर ही रहे हैं, उत्तर रामचरितम। तो तीनों रचना आपको याद रखनी है और नाम याद रखना है कवि का, महाकवि भवभूति। तो हम बता रहे हैं, तो इसमें आपको बताया कि उनकी जो कृति है उत्तर रामचरित बहुत ही फेमस कृति है, ठीक है। आलोचना शास्त्र के पंडितों के द्वारा उत्तर रामचरित नाट्य कला की एक अद्वितीय रचना स्वीकार की गई है दोस्तों। इसमें कुल हम अंकों की बात करें तो इसमें आपको 7 अंक मिलेंगे दोस्तों। इसमें कुल 7 अंक हैं। इसकी कथा वस्तु रामायण के उत्तर कांड पर आश्रित है। आप रामायण के विषय में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इंतजार करिए, हम आपको रामायण के विषय में भी बताएंगे पूरा का पूरा, महाभारत के विषय में भी बताएंगे, क्योंकि आपका जो साहित्य है आगे उसमें आपको ये सारा चलता है, उसमें आपको हम कंप्लीट अच्छे से समझेंगे। तो उसके अंदर उत्तरकांड है, ठीक है। तो उस उत्तरकांड पर आश्रित ये कथा वस्तु है। लंका में रावण का संहार करके श्री राम सीता सहित अयोध्या में वापस आते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। उसी समय प्रजा के लोग सीता के चरित्र के संबंध में चर्चा आरंभ कर देते हैं। जब दुर्मुख गुप्तचर के द्वारा श्री राम को जनापवाद का यह समाचार प्राप्त होता है तो वे लक्ष्मण के द्वारा सीता को वन में निर्वासित कर देते हैं। अब सीता को वो घर से निकाल देते हैं, भवन से निकाल देते हैं। सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़ने के लिए जाते हैं। जिस समय ये घटना होती है उस समय सीता जी गर्भवती थी। वन में उसके 2 पुत्र कुश और लव उत्पन्न होते हैं। माता पृथ्वी तथा भागीरथी इस अवस्था में सीता का पालन पोषण करती हैं और बच्चों को वाल्मीकि मुनि को शिक्षा दीक्षा के लिए सुपर्द कर देती हैं, उनको सौंप देती हैं। वाल्मीकि मुनि को शिक्षा दीक्षा के लिए सौंप देती हैं और सीता को अपने साथ पाताल लोक में ले जाती हैं। 12 वर्ष के बाद में श्री राम अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करते हैं। इसी समय यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व वे शूद्र तपस्वी शंबुक की खोज में दंडकारण्य में जाते हैं। वहाँ पर उनकी पुरानी स्मृतियाँ उद्बुद्ध हो जाती हैं, पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं। भागीरथी को यह ज्ञान था कि श्री राम दंडकारण्य आने वाले हैं और वे लौटते हुए पंचवटी से अवश्य गुजरेंगे। अतः वह सीता को साथ लेकर के गोदावरी से मिलने के लिए पंचवटी में पहुंच जाते हैं। वहां पर उसने सीता को फूल चुनने के बहाने उस स्थान पर भेजा जहां श्री राम आ चुके थे। भागीरथी ने वरदान द्वारा सीता को अदृश्य बना दिया था, यद्यपि सीता स्वयं सबको देख सकती थी। अर्थात यहाँ भागीरथी ने एक वरदान दिया था उनको, सीता जी को, कि आपको कोई भी नहीं देख पाएगा लेकिन आप सभी को देख पाओगी। इसी वरदान की वजह से वो सब कुछ देख सकती थीं लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता था, वो अदृश्य हो जाती है। पंचवटी में श्री राम ने सीता की उपस्थिति को ही नहीं प्रत्युत उसके अंग स्पर्श को भी अनुभव किया, परंतु उसके दिखाई न देने पर उसे भ्रांति मात्र जान करके अति क्षुब्ध तथा विषन्न होते हैं और निराश होकर के वे अयोध्या आ जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ करने के लिए यज्ञीय अश्व को छोड़ा जाता है। लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु सेना सहित उस अश्व की रक्षा के लिए साथ जाता है। अश्व घूमता फिरता वाल्मीकि आश्रम के पास में पहुंच जाता है। जब लव और कुश और अन्य आश्रम के बच्चे उसे उत्सुकतावश पकड़ लेते हैं। चंद्रकेतु अश्व को छुड़ाने के लिए युद्ध शुरू करते हैं, परंतु लव को देख करके अकारण ही उसका हृदय उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। परस्पर स्नेह संबंध की भावना जागृत होती है। भगवान राम उसी समय पुष्पक विमान द्वारा युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं और दोनों बच्चों को युद्ध विराम के लिए प्रेरित करते हैं। कुश भी तब वहां पर आ जाता है। इन दोनों लवकुश को देख करके श्री राम विस्मित तथा चिंतित हो जाते हैं और उन्हें उन दोनों बच्चों में अपना तथा सीता का निकट सादृश्य दृष्टिगोचर होने लगता है। तभी वाल्मीकि मुनि वहां उपस्थित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित श्री राम को अप्सराओं द्वारा किए गए अभिनय के लिए आमंत्रित करते हैं। सहस्रों अन्य नर नारी भी इस अभिनय को देखने के लिए उपस्थित होते हैं। नाट्य कला के जन्मदाता स्वयं भरत मुनि द्वारा वाल्मीकि कृत कथा वस्तु का अभिनय आरंभ होता है। स्वर्ग से उतरी हुई उन अप्सराओं ने अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन प्रस्तुत किया।
दृष्टा जन मंत्र मुग्ध होकर के उस अभिनय के करुण रसपूर्ण दृश्यों का अवलोकन करने लगे। सर्वप्रथम घोर वन में गर्भवती सीता का भागीरथी तट पर लक्ष्मण के द्वारा निर्वासन दिखाया गया। बहुत ही करुण में, बहुत ही करुण में वहाँ का वातावरण था। तदनंतर भागीरथी माता की गोद में सीता के 2 पुत्रों के जन्म तथा उसके पाताल में विलय का मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित किया गया। पुनः बच्चों के वाल्मीकि आश्रम में भरण पोषण तथा शिक्षा दीक्षा का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इस समय रंगमंच पर से सभी अप्सराएं चली जाती हैं और स्वयं वाल्मीकि मुनि उपस्थित होते हैं। माता पृथ्वी तथा भागीरथी सीता को साथ लेकर के पाताल लोक से प्रकट होती हैं और वशिष्ठ पत्नी अरुंधति प्रजाजनों की सीता के चरित्र पर मिथ्या लांछन लगाने के लिए भर्त्सना करती हैं और राम को अपनी निर्दोष निष्कलंक पत्नी को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करती हैं। समस्त प्रजा इस प्रार्थना में सम्मिलित होती है और अपने किए दुष्कर्म पर लज्जित होती है। तब राम और सीता का पुनर्मिलन होता है और आनंद विभोर प्रजाजनों के जय जयकार के साथ अभिनय की समाप्ति होती है। इस सुंदर कथा वस्तु के ग्रंथन में भवभूति को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। लेखक की सम्मति में यह सफलता कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु के ग्रंथन में प्राप्त सफलता से किसी अंश से कम नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आपने सुना अभी ये उत्तर रामचरित की कथा वस्तु को, इस कथा को मेरे द्वारा। तो कैसी लगी दोस्तों ये कथा, जरूर कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों। और कैसा लगा आज का ये मैटर कंटेंट आपको जो हमने उपलब्ध करवाया, जरूर बताइए दोस्तों किस प्रकार का ये आपको मैटर लगा और कैसा लगा आज का ये पाठ आपको। जरूर बताना दोस्तों कैसा लगा आपको ये पाठ, जो हमने ये प्रयास किया है आपको कुछ अच्छा बताने का। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि कोई भी आपका प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप करिए, जिसका हम उत्तर आपको निश्चित रूप से देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसमें हमने आपको कंप्लीट उत्तर रामचरित के अंदर क्या विषय वस्तु है उसको हमने संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। आगे हम बात करेंगे जो आपका 10वां पाठ है कारुण्यम रामभद्र से, उसकी विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है, कहाँ से आपका क्या मैटर आ सकता है, सारी चर्चा की जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम। धन्यवाद।